तो हेलो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हम स्टार्ट कर चुके हैं लीड कोड का क्वेश्चन नंबर 1 2 3 से लेके हम 1000 तक करेंगे। ये हमारा डेली का वो टारगेट है कि जब हम 1000 पे पहुंच जाएंगे फिर हम नेक्स्ट के लिए 2000 के लिए हम लोग अपना नया फोकस स्टार्ट करेंगे। तो हम यहाँ पे थर्ड नंबर क्वेश्चन पे आ चुके हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? लॉन्गेस्ट सब स्ट्रिंग विदाउट रिपीटिशन कैरेक्टर। रिपीटिंग कैरेक्टर मतलब क्या? इसका मतलब क्या कि हमें सबसे जो लॉन्गेस्ट है सब स्ट्रिंग उसका लेंथ फाइंड करना है, लेकिन रिपीट नहीं करना चाहिए। लाइक ए बी सी है, फिर ए बी सी है तो वो बस एक ही ए बी सी को लेगा, सेकंड वाले रिपीटेड ए बी सी को नहीं लेगा वो। तो इसमें क्या है कि जो देखो इनपुट में दिया है कि जो स्ट्रिंग है ए बी सी बी बी, तो ए बी सी और ए बी सी क्या है? इसमें तो स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग को क्या इसमें क्या पता है, सिस्टम को क्या पता कि ये कितनी बार है? वो तो वैल्यू स्टोर करा देगा इसमें। तो हम पहले यहाँ पे कन्वर्ट क्या करेंगे, पहले हम लोग चेक करेंगे कि ए बी सी है, फिर इसके बाद ए बी सी है कि नहीं है। अगर नहीं है तो फिर हम लोग बाहर चले जाएंगे। ओके, लूप से बाहर चले जाएंगे। लाइक अभी इसमें क्या है, बी 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 बी। अभी इसमें क्या है, बी 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 मतलब क्या कि बी तो एक ही बार है, लेकिन इसका रिपीटेड रिपीटेड वैल्यू बी 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 बार बार है। तो इसीलिए इसका आउटपुट लेंथ एक हो गया। ठीक। अब पी डब्ल्यू के ई डब्ल्यू मतलब क्या है? यहाँ पे क्या, यहाँ पे डिफरेंट क्या है, पी के ई, पी के ई, डब्ल्यू तो है ही। अब डब्ल्यू भी है, तो डब्ल्यू का मतलब क्या कि देखो पहली बात, लेकिन यहाँ पे एक सेकेंड, यहाँ पे क्या बोल रहा है, पी डब्ल्यू के इज सब सीक्वेंस एंड नॉट अ सब स्ट्रिंग। समझ गए? ये सब सीक्वेंस है, सब स्ट्रिंग नहीं है। सब स्ट्रिंग का मतलब क्या कि डब्ल्यू डब्ल्यू है तो डब्ल्यू 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 सब स्ट्रिंग हो जाएगा, लेकिन पी डब्ल्यू के ई ये सब स्ट्रिंग नहीं होगा, ये सब सीक्वेंस होगा। तो हम लोग इस बात का ध्यान रखना है, ये जो चीज दिया है ये एग्जाम्पल नंबर 3, ये सबसे जरूरी चीज है, यहाँ हम लोग ध्यान देना है कि सब स्ट्रिंग में और सब सीक्वेंस में हमें डिफरेंस मालूम होना चाहिए। ओके, तो हम लोग चलिए चलते हैं सॉल्यूशन पे। और ये क्वेश्चन आ चुका है इंटरव्यू में, ये माइक्रोसॉफ्ट में पूछा गया था 2017 में। ये क्वेश्चन पूछा गया था कि रिपीटेड वैल्यू है उसमें आपको सब सीक्वेंस सब स्ट्रिंग निकालना है, नॉट ए सब सब सीक्वेंस। ओके, तो चलिए हम लोग देखते हैं इसका सलूशन। और हम लोग पाइथन पे इसलिए देख रहे हैं कि आने वाली टेक्नोलॉजी का पाइथन पे ही है, और पाइथन पे हम लोग अपना एक मेरा मेरा मानना ये है कि मैं पाइथन इसलिए चूज किया कि ये समझने में इजी है, सही है, लोगों को इसका जो लैंग्वेज है वो लोगों को आसानी से समझ में आ जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि ये इसमें क्लास ले लिया, क्लास सोल्यूशन ऑब्जेक्ट डेव लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट सब स्ट्रिंग एंड एस। एस यहाँ पे क्या है, एस स्ट्रिंग है जो वैल्यू को इनपुट कर रहा है। अब इसमें क्या है कि हम लोग आई जे और डी, आई को जे से इनिशियलाइज करते, आई आई और जे को इनिशियलाइज करते हैं जीरो के साथ, एंड डी को हम लोग स्ट्रिंग डी को सेट रखते हैं। ठीक है। अब डी को यहाँ आप लोग डिक्शनरी भी बोल सकते हैं, यहाँ आप लोग कुछ स्ट्रिंग स्टोरेज के लिए भी बोल सकते हैं। और जो आंसर है इक्वल टू जीरो, यहाँ भी मतलब यहाँ पे हमने चार वैल्यू वेरिएबल यहाँ पे ले लिए अपने इनिशियलाइजेशन के लिए। एंड हम लोग चेक करते हैं क्योंकि हमें चाहिए ऑप्टिमम सोल्यूशन, तो हम चेक कर रहे हैं, यहाँ फॉर लूप भी लगा सकते हैं, लेकिन हमें चाहिए ऑप्टिमम सोल्यूशन, क्योंकि जब हम इंटरव्यू में बैठेंगे तो फॉर लूप लगाएंगे तो फॉर लूप में ऑब्वियसली ओ एन आएगा या ओ एन स्क्वायर आएगा। लेकिन हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए एकदम ऑप्टिमम। लाइक कांस्टेंट अगर आ जाएगा, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कांस्टेंट आ जाएगी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी वन आ जाएगा, तो बहुत बढ़िया है हमारे लिए। तो क्या है, हम यहाँ पे देख रहे हैं कि वाइल जे, जब तक जे लेंथ ऑफ स्ट्रिंग से छोटा है, मतलब अगर जे लेंथ ऑफ स्ट्रिंग से बड़ा हो जा रहा है तो वो हम बाहर चले जाएंगे लूप से। लेकिन जब तक छोटा है तब तक हम स्ट्रिंग का जो जे इंडेक्स है नॉट इन डी, इफ स्ट्रिंग का जेड इंडेक्स है नॉट जो डी के अंदर नहीं है, और आई जो ग्रेटर देन है डी के एस जे इंडेक्स से, तब हम लोग क्या कर रहे हैं, आंसर इक्वल टू मैक्स
आंसर j-1 + 1, j-i + 1। अब j-i का मतलब क्या? 0 -0 + 1, 1। और आंसर, अब आंसर में यहाँ पे आंसर 0, अब 0 1 का मैक्स क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, तो आंसर में 1 हो जाएगा। अब डी एस जे इक्वल टू जे, अब जे जे की वैल्यू यहाँ पे प्रिंट कर दिया। अब यहाँ पे जो वैल्यू आ गई जे, ये तो स्टोर हो गई इस वेरिएबल में, डी एस जे में, अब स्टोर हो गई। यहाँ पे हमें नया वैल्यू मिल गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, क्योंकि इसमें स्टोर हो चुका है वो वैल्यू एस जे में। अब एल्स, अगर लेंथ छोटा नहीं है, जैसे मैंने बताया कि अगर इफ नहीं है, नॉट इन डी मतलब डी में है, तो इफ, अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, डी का एस जे + 1 मतलब इंडेक्स जो है एस जे, डी का इंडेक्स है जो एस जे का इंडेक्स है जो, और +1 मतलब इंडेक्स में +1, जो नया इंडेक्स बन रहा है उसमें +1 कर रहे हैं आई में, और आंसर में वो सेम यही प्रोसेस कर रहे हैं, और j-1 मतलब ये डिक्रीमेंट कर रहे हैं 1 से। एंड फिर लूप से बाहर चले गए हम लोग, कंडीशन से बाहर चले गए, तो j+1, जे को 2 बार इंक्रीमेंट कर दिए, तो j+1 हो गया यहाँ पे। अब रिटर्न में आंसर दे दिए, जो ये आंसर आ जाएगा यहाँ पे। लेकिन हम आंसर में देखो मैक्स मैक्स दे रहे हैं, मैक्सिमम वैल्यू, तो हमें चाहिए क्या? हमें क्या चाहिए? हमें लेन चाहिए। हमें लेन चाहिए, तो इसलिए हम लोग मेथड को डिफाइन करते हैं ऑब्जेक्ट 1 से, ओके। अब यहाँ पे तो कॉल हो चुका है, लेकिन हमें लेंथ चाहिए, तो ob1 डॉट लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट स्ट्रिंग ए बी सी बी। अब हमें क्या है, हम इसका चेक कर रहे हैं कि इसका होगा कि नहीं होगा लेंथ में, देखते हैं। हो गया, देखो ये प्रॉब्लम है, सॉल्यूशन आ गया, एक्सेप्ट कर लिया। अब इसको आप लोग अपने खुद इंटरप्रेटर पे चला के देख लेना, समझ में ना आए तो एक एक स्टेप यहाँ पे, जैसे मैंने चला के देखा है, प्रिंट आंसर का वैल्यू देखा है कि क्या आ रहा है, फिर उसके बाद इसका वैल्यू देखा है, आप लोग चला के देख लेना। फिर आप लोग समझ में आ जाएगा। देखो जहाँ ना समझ में वहां पे बस प्रिंट लगा देना उस वैल्यू को। जैसे यहाँ पे नहीं समझ में आ रहा है, यहाँ पे प्रिंट लगा दिया, यहाँ पे प्रिंट आंसर कर दिया, प्रिंट एनएस कर दिया, तो यहाँ पे आंसर क्या आ रहा है इसका वैल्यू आपको मालूम चल जाएगा, ठीक है। तो अगर आप लोग को समझ में आ गया, अगर कुछ भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। और एक चीज़ है, लाइक शेयर कर देना, कमेंट भी कर देना, और सब्सक्राइब भी कर देना, क्योंकि मोटिवेशन मिलेगा तभी मैं आगे बनाऊंगा वीडियो, ठीक है। और मुझे वीडियो बनाने में मज़ा भी आ रहा है, अभी मैंने जस्ट स्टार्ट ही किया है, बिगनिंग फेज में हूँ। सपोर्ट करोगे तो बहुत आगे, बहुत सारा सॉल्यूशन बताऊंगा, जीएफजी का भी लाऊंगा। और हाँ, एक चीज़ और मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि अगर मैं इंटर्नशिप रिलेटेड वीडियो डालूँ तो आपको कैसा लगेगा? इसके बारे में आप लोग मुझे ज़रूर बताइए कि इंटर्नशिप की वैकेंसी आ रही है किसी कंपनी में, अगर मैं इंफॉर्मेशन दूँ, लिंक दूँ आपको, और आप लोग इंटर्नशिप में ज्वाइन कर सको, और कहीं वेबिनार हो वहाँ ज्वाइन कर सको, आपका नॉलेज गेन हो, और आप कम्युनिटी में मिल सको, कई क्लब में ज्वाइन हो सको, तो आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। आपकी इंटर्नशिप जो कॉलेज में है, जो से प्रोजेक्ट रिलेटेड इंटर्नशिप लग जाए, स्टिपेंड वाली इंटर्नशिप लग जाए, अमेज़न में इंटर्नशिप लग जाए, तो उसके लिए आप बताओ मुझे कि मैं इस चैनल पे वीडियो डालना स्टार्ट करूँ या नहीं? आप लोग बताओ। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।